हरिओम भैया जी। हरिओम। कैसे हो भैया जी आप? बहुत अच्छे, आप सुनाओ। बस ठीक है भैया जी। हम्म। बस बस कई बार मन बहुत हलचल होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो तेरे जवाब से ही लगा, बस ठीक है। लगा ही कि हलचल में हो। हाँ। तो क्या थोड़ी किया बहुत भगवान ने? भगवान की गलती बता, मैं बात करूं। लाओ भगवान को आप मेरे पास। कौन से भगवान को लाऊं तेरे पास, बता। जिस लेके भगवान गए। को कहे हैं। कौन से भगवान को लाना है तेरे पास? भगवान तो हर रूप में तेरे सामने है। भगवान तो तेरे रूप में भी हमारे सामने है। भगवान अपने को जब भूल गया तो अपनी माया से विचलित हो गया। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला। बाहर कोई भगवान देखोगी तो उसको करता भी जानोगी। बाहर कोई भगवान देखोगी उससे शिकायत भी करोगी। बाहर कोई भगवान देखोगी तो झगड़ा पैदा होगा। भगवान बाहर कहाँ है? तुम ही भगवान है पहला। लेकिन अपने आप को भूल गए हो और अपनी माया के अधीन होके अपने आप को अशांत कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान की तरफ से तो ये बहुत पहले बन चुका। आप किसी मेडिसिन के बॉक्स को लेके बोलो, इस पे इस महीने की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन म्याद तो हर चीज की है। अब एक्सपायरी तो भगवान ने उस दिन से बना दी जिस दिन से शरीर वजूद में आया। बर्थडे मस्ट रिमाइंड यू ऑफ द डेथ डे। ये आप भूले हुए हो। सब शरीर क्रैक लगे बर्तन है और इनको जाना ही है एक दिन। कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। अभी मैंने बोला आपको भगवान की चेन पकड़ के भगवान के साथ भागना है। दरअसल आपको कोई घटना नहीं रुला रही, आपको आपकी इच्छा रुला रही है। आपको कोई परिस्थिति तंग नहीं कर रही, लेकिन जो आपका मन बार बार ये कहता है ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, तो परेशानी का कारण ये है। अगर कोई व्यक्ति गया, क्या जाने वाला आपका कुछ ले गया? कुछ भी नहीं लेके गया। सब कुछ छोड़ के ही गया है, देके ही गया है। अब उसका समय आया था, उसका और कर्म का हिसाब किताब नहीं था संसार में, तो आप कैसे घसीट सकते हो उसको? बाकी रही हमारी बात, हम अगर अपने को स्ट्रांग करें, पॉजिटिव करें, हम विचार करें, हिम्मत तो भगवान हमें भी दे रहा है। और धीरे धीरे जो चीजें उलझी हुई दिख रही थी, सुलझती हुई भी समझ में आ रही हैं। हल्के हल्के सॉल्यूशंस होने शुरू हो गए हर चीज के। कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स हो ही रही हैं चीजों की। तो इसका मतलब है भगवान ने मेरा भी इंतजाम किया है, किसी को भूला नहीं है। सबका इंतजाम है। इस शरीर का भी इंतजाम हुआ पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज आपको अशांत कर रही है, उसके लिए आपके पास ज्ञान का विचार है। आप अपने को ज्ञान के विचार से बनाएं, आप अपने मन को मोड़ें, तो आपके दुख की निवृत्ति हो सकती है। कभी भी दुख की निवृत्ति किसी परिस्थिति को बदलने से नहीं होगी। दुख की निवृत्ति ख्याल को बदलने से होगी। दुख बाहर से नहीं है, दुख मेरे ख्याल से है। आज जब एक व्यक्ति सामने होता है, क्या कभी हम उससे परेशान नहीं थे? कभी हम दुखी नहीं हुए? कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ? कभी हमने ये नहीं सोचा मैं कहां फंस गया? बस वो तो एक चीज जब सामने नहीं है, तो अब हमें लगता है हमारे साथ बहुत गलत हो गया। ख्याल तब भी बनाना था, ख्याल अब भी बनाना है।
जब होता है कोई सामने, तब भी तो मन को बनाना पड़ता है ना, तभी किसी के साथ रह सकते हो। और जब नहीं होता है तब भी मन को बनाना पड़ता है, कौन बड़ी बात है। और फिर सच्चा पति सबका परमात्मा है। ये संसारिक व्यवस्था को हमने बड़ा सच मान लिया, जबकि इस सांसारिक व्यवस्था के पीछे भी काम तो ईश्वर की व्यवस्था करती है। अगर ईश्वर पति की जेब में ना डाले, वो पत्नी की बच्चों की पालना कैसे करेगा। निमित्त तो कोई और है ना पीछे से, करने वाला तो कोई और है ना पीछे से, और वो आज भी करेगा। अगर वो कल तक कर रहा था, वो आज भी करेगा। कल उन्होंने किसी और को निमित्त बनाया था, आज किसी और को निमित्त बना दिया होगा, लेकिन चल तो सब रहा है। क्या नहीं चल रहा है, विचार करके देखो, क्या नहीं चल रहा, सब एज इट इज चल रहा है। फिर बात याद करो कि जब प्राण शांत हुआ दशरथ जी का, 3 ही रानियां रो रही हैं। वशिष्ठ मुनि ने आके पूछा, क्या, क्यों रो रही हो। हैरान हो गई, क्यों रो रही हैं, ये क्या सवाल है। बोला, जिसको तुम दशरथ कहती थी वो तो बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है, अब उसके तो क्रियाकर्म का इंतजाम करवा रही हूं। बाकी तंग कौन कर रहा है, तंग कर रहा है उससे पूरे होने वाले स्वार्थ। याद क्या आता है, जो सुख मिलते थे ना अगले से, वो याद आते हैं, वही याद करके रोते हैं ना। तो हम प्राणी को नहीं, अपने सुखों को रो रहे हैं। अब अगर अपनी सुख बुद्धि को लय कर दिया जाए, या अपना सुख ईश्वर में मान लिया जाए, तो क्या हम अभी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। हम अभी भी तो रिलैक्स हो सकते हैं। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच किधर जाती है, हमारा ख्याल किधर जाता है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो फंस गया था ना एक बार, एक तोते का जोड़ा था, वो फंस गया नीचे, जिस पेड़ पे बैठे थे नीचे शिकारी आ गया उनको मारने के लिए, ऊपर वाली डाल पे बाज आ बैठा। दोनों पति पत्नी बात करने लगे, अब तो कोई मतलब ही नहीं बचने का, या तो शिकारी मारेगा, शिकारी ने छोड़ भी दिया तो बाज खाएगा, अब तो गए। अभी वो सोच रहे हैं दोनों, इतने में सांप आया, उसने शिकारी को काटा। शिकारी तीर चढ़ा के खड़ा है बिल्कुल कमान पर। अब जैसे ही सांप ने काटा, उसका हाथ हिल गया, तीर जाके बाज को लगा। उधर बाज मरा, उधर शिकारी मरा, राखे राम तो मारे कौन। भगवान रक्षक है ना, सबका रक्षक है। अब तुम सोचते हो ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, कैसे मना, क्या भगवान से होगा। आज तुम रो रहे हो, मैं अकेला, विश्वास करके चलो सत्संग में, 4 दिन बाद तुम्हें मुस्कुराते मिलोगे, बोलोगे भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर धीरज बन के बैठा है, भगवान मेरा साथ किसी समय में नहीं छोड़ता है। आपको ही निश्चय होगा इस बात का। लेकिन थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर करनी पड़ेगी। हम बैठ के बार बार वही सब सोचते रहें, रोते रहें, दुखी होते रहें, तो हमें सुखी कौन करेगा। लेकिन जब हम थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे, सत्संग की तरफ चलेंगे, तभी तो हमें मजबूती आएगी। कुछ कहना चाह रही हो। म्यूट है बेटे तुम्हारे वहां से। हम्म। हाँ जी भैया जी, ऐसे तो मैं स्टेबल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सत्संग भी हम्म। सुनती हूँ, सब हम्म। कुछ पता है, भगवान नहीं करना है, बस कई बार मन में हो जाता है ऐसा ना, कि याद आ जाती है, हम्म। अकेली पड़ जाती हूँ, ऐसे हम्म। होता है। ऐसे तो मैं सत्संग डेली सुनती हूँ आपका, कुछ आज तो के समझ बाद, आता ही है। आज के बाद तुम अकेली नहीं रहोगी, भगवान तुम्हारे साथ है, हम सब भगवान तो तुम्हारे साथ हैं। है तो भगवान सब है साथ, फिर भी पता नहीं मन ऐसे ही करता है, कोई कई बात बार नहीं, हो जाता है। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ही समय हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सत्संग से जुड़ी रहो,
कभी मौका मिले सबके साथ आ जाओ, 1-2 दिन लगा के जाओगी, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाओगी। भगवान ही हिम्मत देता है, ताकत देता है, जो हालत भेजता है हिम्मत साथ में भेजता है। स्ट्रांग तो आप ही ने बनाया है मेरे को सत्संग सुन के। पहले तो मैं बहुत ही कमजोर थी, बोल भी नहीं पाती शाबाश। थी। अब हाँ, तो मैं आपका सत्संग सुन के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ, पर अब शाबाश। थोड़ा, अब अब भगवान ने मेरे को बहुत कर दिया आपने, मतलब मैं टूट चुकी हूँ अब ना, जैसे नहीं, अंदर से टूट जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं टूटी हो, बिल्कुल नहीं टूटी हो। पहले मेरे मम्मी पापा चले गए थे, हम्म। भाई चला गया था, अब हम्म। भगवान ने ये भी पति को छीन लिया। तो मीरा के घर में भी तो 8 डेथ हुई थी। सुनी है ना बात, अगर सत्संग जिस सुनती हो। जिस सुनी भी है फिर भी नहीं मानता मन, नहीं, बिल्कुल नहीं मैं एक मानता। बात कह रहा हूं। आप कह रही हो ना पहले ये गया फिर वो गया। मैं तो ये बता रहा हूं कि मीरा के घर में भी तो इतना कुछ हुआ, लेकिन हाँ उसने भगवान का हाथ पकड़ा था, तो फिर चल गई ना, पार हो गई ना, आगे बढ़ गई ना। जीवन की गति तो किसी के बिना रुकती नहीं। रुकती नहीं चलेगी, है, ये तो है। चलेगी, जरूर चलेगी। बस फर्क इतना है, भगवान का हाथ पकड़ लोगी, ट्रक की स्पीड से साइकिल चल पड़ेगी। यही फर्क है। देखो, अब परिस्थिति तो बदली जा नहीं सकती, हाँ वो तो है ना, ये तो तुम भी जानती हो। हालत तो बदली जाएगी नहीं। अब अपने को राजी करके आगे चलना पड़ेगा। जितनी देर बैठ के कमजोरी के ख्याल करोगी और कमजोर होती जाओगी। लेकिन अपने को किसी अच्छे काम में बिजी करो, अच्छी जगह बिजी करो, बच्चों की परवरिश अच्छे से करो, उनको प्यार करो, अपनी लाइफ को भी डल मत होने दो। आज अगर आप अपने को ऐसा बना दोगी ना, कल आपको इस बात पे भी बहुत अफसोस होगा, क्योंकि आपको कमजोर देख के, टूटा हुआ देख के सब आप पे हावी होने लगेंगे, यहां तक कि आपके बच्चे भी हाथ से निकल जाएंगे। ये गलती मत करो। अभी तो ना जब नई नई बात होती है तो मन सोचता है नहीं, मैं तो सेंटीमेंट्स हैं, ऐसा है, लेकिन इसका आगे जाके मुआवजा बहुत भरना पड़ता है। हर एक व्यक्ति नाजायज फायदा उठाना चाहता है कमजोर व्यक्ति का। अकबर ने एक बार पूछा था बीरबल से कि लोग कमजोर व्यक्ति को ही क्यों गिराते हैं। तो बीरबल उनको ले गए जंगल में, बोला एक ईंट ले आओ थोड़ा। अकबर ईंट ढूंढने गया, टूटे हुआ कुआं था, वहां से ईंट ले आया। बोला आपने टूटे हुए कुएं से ईंट क्यों निकाली। बोला मजबूत वाले से कैसे निकालता, मेरे ही हाथ में चोट आ जाती। बोला यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कमजोर बनेगा, दुनिया उसका फायदा उठाएगी। अपने ही बच्चे हैं ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इमोशनली साथ हैं, उसके बाद वो भी तेज हो जाएंगे कि हम मनमानी कर सकते हैं। अरे माँ को तो कोई होश नहीं, वो तो रोती ही रहती है। सब परवाह भी छोड़ देंगे, फायदा भी उठाएंगे। और आप अपनी कमजोरी पर एक दिन खुद परेशान होगी कि मैं आंख खोल के क्यों नहीं जिया मैंने। तो ये गलती मत करो, अपने लिए उठो, स्ट्रांग बनो। जाने वाले के साथ जाया नहीं जाएगा, जीवन को जीना है, अपने लिए जीना है। स्ट्रांग होके खड़ी हो जाओ, नहीं तो कल फिर इन परिस्थितियों को रोना पड़ेगा, ये और गलत हो जाएगा। तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम्हें अपना घर संभालना है, तुम्हें अपने बच्चे संभालने हैं, तुम्हें अपनी चीजें संभालनी है, अपने जीवन को सफल भी बनाना है। सुमिरन भी चलेगा, सत्संग भी चलेगा, साथ साथ सेवा भी चलेगी। आज जब भगवान ने इतना कुछ दिया, तब तो हमने बड़ी स्माइल से ले लिया, और अपनी अमानत घर कुछ वर्षा ले, अज्ञानी मन रोष करे। अरे जिसकी वस्तु ते सागे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। क्यों बेईमान बनती हो। भगवान की चीज भगवान को ना दे करके बेईमानी वाली बात हुई ना। अभी हम, आप मेरे पास विश्वास करके कुछ रख जाओ और आप लेने आओ, मैं बोलूं नहीं मैं तो नहीं देता, और आप ले जाओ, मैं रोना शुरू करूं, मेरे सामने लाओ जरा, मैं पूछूं मेरी चीज ले गए, आप कहोगे भाई मेरी चीज थी, मैंने आपकी चीज कहां ली, है कि नहीं। तो ईश्वर की नजर में क्यों बेईमान बन रही हो। ईमानदार बनो,
स्ट्रांग बनो, और एक बार झांक के देखोगी ना, भगवान ने आपको बहुत हिम्मत दी है, बहुत ताकत दी है, आप सब कर सकते हो। आपके घट में बैठा भगवान सब कुछ करेगा। हाँ जी। हाँ, अब कमजोरी का ख्याल नहीं करना, नहीं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग तो, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग तो हाँ, बहुत बनाया आपने मेरे को। शाबाश। अपने आप दोनों बातें कर लेती हो, फिर कहती हो स्ट्रांग हूं, फिर कहती हो कमजोर हूं। चलो बस कोई हो बात जाता नहीं, है। कोई बात नहीं। जो वीकनेस की बात थी आज आपने कर ली, आज वो कमजोरी भी खत्म हो गई, अर्पण हो गई भगवान को। खुश होके जियो, जिंदा दिल होके जियो। गॉड ब्लेस यू बेटे, ठीक है? थैंक यू। ओके बेटे, ओके।